रोहित शर्मा समर भूमि से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पटना के आईजीएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत 1500 श्रमिकों का शोषण दोहन वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक मनीष मंडल द्वारा लगातार जारी है। बड़ी समस्या मौजूद है। वो समस्या एक वायरस की तरह फैलता जा रहा है। वो समस्या है आईजीएमएस में सामंती प्रवृत्ति के चिकित्सा अधीक्षक मनीष मंडल। यह एक ऐसा वायरस है जो कि पूरे के पूरे 1,500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो वहाँ पर कार्यरत हैं उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मनीष मंडल, जिनकी सैलरी 3 लाख रुपया प्रति माह है, इनको 13,000, 8,000, 6,000 रुपया कमाने वाले साधारण से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के से दिक्कत है। इस बात को साबित किया है कि वहाँ के मजदूर लगातार कर रहे इनके दमन के बावजूद ना तो रुके हैं ना ही रुकेंगे। इसी का ज्वलंत उदाहरण है बिहार और पूरे देश के मजदूर संगठन, किसान संगठन इस आंदोलन के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, सामने आते जा रहे हैं और यह आंदोलन नई ऊंचाइयों को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात कराएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन, किसान, नौजवान, छात्र संगठन के प्रभारी सच्चिदानंद प्रभात जी से। आनंद प्रभात हुआ। मैं किसान मजदूर नौजवान मोर्चा का सचिव हूँ बिहार का। लगातार आईजीआईएमएस से पटना के मजदूर, आउटसोर्सिंग मजदूर आंदोलनरत रहे हैं और इन पर दमन का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है और लोग डरे भी हैं, लेकिन फिर भी लोग साथ साथ लड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसे मालूम हुआ मजदूर के साथ ये जो मजदूरों का आंदोलन है इसके बारे में? इसके बारे में मैं वहाँ इलाज के क्रम में जाता रहता हूँ किसी रोगी को लेकर के, और मेरा राजनीतिक संगठन है, इसके माध्यम से हमको जानकारी मिली कि वहाँ का जो चिकित्सा अधीक्षक है मनीष मंडल, वो बिल्कुल ही सामंती ही नहीं अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग हैं। और इसी का नतीजा है कि वहाँ जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनका वेतन 6,000, 7, 8,000, 10,000 और 13,000 है मोटा मोटी तौर पे, उसका वो शोषण दोहन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के वेतन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे, लेकिन लगातार वहाँ के कर्मचारी यह मनीष मंडल से मांग करते रहे, कहते रहे कि हम लोगों की वेतन में वृद्धि की जाए। लेकिन मनीष मंडल जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, अधीक्षक हैं वहाँ के, वो इस पर सिर्फ टाल मटोल करते रहे, उनको लॉलीपॉप दिखाते रहे कर्मचारियों को, लेकिन उनके सही मांग पर कभी भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। और उनका अंततः ये रहा कि वहाँ के जो कर्मचारी संगठित होकर जब वहाँ आंदोलन करने लगे तो उन कर्मचारियों पर ये दमन करना प्रारंभ किए। ये काफ़ी दमंग किस्म के आदमी हैं जो वहाँ के डायरेक्टर को भी, आईजीएमएस के डायरेक्टर को भी धमकी दे करके वहाँ से भगा दिए थे। इनका ये इस तरह का रवैया है, जो इनसे सुपीरियर वहाँ के एक तरह के अधिकारी थे और वहाँ के सारे तंत्रों पर ये कब्जा कर लिए। मनीष मंडल दिया जाए जो कि पटना एम्स में 38,000 सैलरी है, अगर इतना कर दिया जाए तो मजदूरों का मन बढ़ जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो मनीष मंडल के इस बयान को, क्योंकि उसकी खुद की सैलरी 3 लाख रुपया है, आप किस रूप में देखते हैं? क्या मजदूरों का सैलरी बढ़ने से मन बढ़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा? यह जो है बिल्कुल गलत है। आप ये खुद ही आम आदमी यह सोच सकता है, आम आदमी यह देख रहा है कि जिसका 3 लाख पर महीना सैलरी है उसका कितना मन बढ़ा हुआ है कि वह पा करके वह ये गरीब निरीह कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, जो शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं,
मानसिक रूप से मेहनत करते हैं उनका शोषण दोहन कर रहे हैं। अगर इनका वेतन बढ़ेगा तो ये नए उत्साह के साथ ये काम में और लगन से काम करेंगे, उत्साह के साथ काम करेंगे, न कि इनका मन बढ़ जाएगा। यह उनका जो कहना है बिल्कुल गलत कहना है। मनीष मंडल का कहना है कि उनका सीएमओ से लेकर के पीएमओ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच है, पैरवी है, उसका कुछ नहीं कोई कर सकता है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे में अगर इतने पहुंच वाले आदमी से लड़ना आपको हो तो ये मजदूर संगठन या किसान संगठन किस रूप में लड़ सकता है उससे? क्या जीत हासिल होगी? हाँ, जीत हासिल होगी। यह इसका एक ही उपाय है कि हमारे जो भी वहाँ कर्मचारी हैं वो सब संगठित रहें और यहाँ के बिहार के जो लोग अन्य संगठन के लोग हैं, जैसे हम किसान संगठन से जुड़े हुए हैं या कोई कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं, मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं या अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं या सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, ये मजदूरों को जब साथ देंगे तब उनकी जीत संभव होगी। नहीं तो ये, क्योंकि इनका पहुंच बहुत अधिक है, ये एक तरह से इनका स्वरूप है जो देहात में कहा जाता है, या ऐसे एक कहावत है कि राक्षस का रूप है, न कि ये सामंती प्रवृत्ति है, इनका अपराधी प्रवृत्ति है। इसी कारण से ये मजदूरों पर इस तरह का ये दमन और शोषण कर रहे हैं। मनीष मंडल ने एक 19 वर्षीय आउटसोर्सिंग कर्मचारी नीरज कुमार को फर्जी मुकदमे में डालकर जेल में बंद कर दिया है, जो आज भी जेल में है और उसे कैंसर है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? यह बिल्कुल ही ये अमानवीय रूप है, समाज का अमानवीय रूप है। जो अभी हमने कहा कि इनका स्वरूप जो है राक्षस का रूप है, जो मानवता से इनका कोई लेन देन नहीं है, मानवता से परे हैं। इसीलिए इस तरह के कर्मचारी को वह जेल में डाल चुके हैं, क्योंकि उसको कैंसर है और उसका इतना पीड़ित है शारीरिक रूप से, और उसके साथ इस तरह के अमानवीय व्यवहार बिल्कुल ही असामाजिक है। असामाजिक तत्व ही कोई ऐसा काम कर सकता है। आईजीएमएस में कार्य कर रहे 1500 श्रमिकों जो लड़ भी रहे हैं, यातना भी झेले हैं और 23 मजदूरों का रिस्ट्रिक्शन भी हुआ है, नौकरी से निकाल भी दिया गया है, उन मजदूरों का आप क्या कहना चाहेंगे? उन मजदूरों के साथ मेरी सहानुभूति है। मेरा संगठन उन मजदूरों के साथ है, उनके संघर्ष में साथ है। जब भी जरूरत होगी हमारा संगठन उनके साथ रहेगा, उनको मदद करेगा। इस संघर्ष में उनको जीत दिलाने का भरपूर कोशिश करेंगे। आप मनीष मंडल से क्या कहना चाहेंगे अगर सामने होते यहाँ तो? अगर मनीष मंडल मेरे सामने होते तो उनके यही हम कहना चाहेंगे कि इन जो कर्मचारी हैं आपके जो अस्पताल में, उन कर्मचारियों पर सहानुभूति पूर्वक और मानवतापूर्ण व्यवहार कीजिए, विचार कीजिए, उनके मांगों को पूरा कीजिए। और नहीं तो यह समाज में आप कहीं का नहीं रहिएगा। आपका जो इमेज है बिल्कुल बिहार ही नहीं पूरे देश में आपके व्यवहार से, काम से जो है सो कि जनता क्षुब्ध हो रही है, आपसे दूर हट रही है। बिहार सरकार जो नया सत्ता में आई है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? हम नई जो सत्ता में आई है सरकार, उससे हम यह अपील करना चाहेंगे कि मनीष मंडल के ये जो कुकृत्य है और यह अमानवीय व्यवहार है, इस पर वो लगाम लगाए और कर्मचारियों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनकी मांगों को मनवाने का यह नई सरकार जो है प्रयास करे। तो आप देख रहे हैं किसानों के बीच में भी काफ़ी आक्रोश है और किसान संगठन भी इन मांगों के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हो मजदूरों पर से लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और उनको जेल से रिहा करने की कोशिश की जाए और उनकी मांगों को अविलंब माना जाए, यही कहा जाएगा। नमस्कार, रोहित शर्मा, समरभूमि से।